प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे भूगोल पाठ 2 चलो रेखा जाल का उपयोग करें। रेखा जाल जैसा कि आपने पिछले पाठ में ही पढ़ा है कि पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखाएं और दूसरी देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं जैसा कि मैंने आपको बताया था, अक्षांश रेखाओं को बड़ी रेखाएं कहते हैं। बड़ी माने इसे ये देखिए, ये ग्लोब है, हमारी पृथ्वी इस तरह से गोलाकार है और उस पर हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। ये देखिए पृथ्वी का ये पूरा चित्र है। यहाँ पर बीच में, सबसे बीच में ये 0 अक्षांश रेखा इसको कहते हैं। इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। इसके कारण पृथ्वी का 2 पार्ट हो जाता है, एक उत्तर का उत्तरी गोलार्ध 0 अक्षांश के ऊपर और 0 अक्षांश के नीचे आधा, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इस तरह से 0 से शुरू होकर के उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, एक अंश के यहाँ तक, यानी उत्तरी गोलार्ध के यहाँ पर 90 अक्षांश होता है। उसी तरह से यहाँ 0 से लेकर नीचे तक एक अक्षांश पर एक रेखाएं होती हैं, यहाँ आकर के 90 अक्षांश होता है। तो इस तरह से 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में होती हैं और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं। तो इस तरह से एक 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में और एक 0 अक्षांश विषुवत रेखा। तो 90, 180 और ये 181 ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर हम बनाते हैं। अभी इसकी कल्पना की गई है, पृथ्वी पर कहीं रेखाएं नहीं है, लेकिन ऐसा कल्पना किया गया है कि पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं। उसी तरह से अभी देखिए मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, ये आप देखिए। मुख्य अक्षांश रेखाएं ये हैं, देखिए मुख्य अक्षांश रेखाएं तो 0 अक्षांश विषुवत रेखा इसको कहते हैं। उसके 23 अंश 30 अक्षांश उत्तर कर्क रेखा कहते हैं। उसके और ऊपर जाएंगे तो 66 अंश 30 अंश उत्तर आर्कटिक वृत्त। ये 3 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, एक कर्क रेखा, एक आर्कटिक वृत्त। और उसी तरह से यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 0 विषुवत रेखा के नीचे 23 अंश 30 अक्षांश दक्षिण मकर रेखा और उसके और आगे आएंगे तो 66 अंश 30 अक्षांश दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त। ये आर्कटिक वृत्त है, ये अंटार्कटिक वृत्त है। तो इस तरह से ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं, मुख्य विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और इधर आएंगे मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त। तो ये मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। उसी तरह से पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं भी खींची गई। ये देखिए, ये लोग देख रहे हैं, जिस तरह से अक्षांश रेखाएं इस पर खींची गई हैं, उसी तरह से ऐसे रेखाएं भी खींची गई हैं। ये देख रहे हैं, ऐसे कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, जो लंदन के ग्रीनविच उपनगर से जाने वाली रेखा होती है, देशांतर रेखा, उसको 0 डिग्री 0 देशांतर माना गया है। तो लंदन के ग्रीनविच उपनगर से जाती है, उसी को 0 देशांतर रेखा माना गया है। अच्छा, इस तरह से बहुत सारी रेखाएं जो पश्चिम की तरफ होती हैं, इस 0 देशांतर के पश्चिम की तरफ उनको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं, और जो 0 से पूर्व की तरफ होती हैं उनको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। 180 पश्चिमी देशांतर, 180 पूर्वी देशांतर। इस तरह से 360 देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। 360 देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं और 181 अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से किसी भी स्थान का, जैसे कोई स्थान है, जैसे देख लीजिए यहाँ कोई स्थान है, इस स्थान को हम विस्तार बताते समय क्या करेंगे, इसको
जिस अक्षांश रेखा के बीच है, देखिए इस अक्षांश से और इस अक्षांश के बीच में यह स्थान है, और किस देशांतर से है, इस देशांतर से इस देशांतर के बीच है। तो हम बताएंगे, पहले हम अक्षांश रेखाओं का नाम लेते हैं, यानी इतना देश अक्षांश उत्तर से इतना अक्षांश उत्तर तक, और इतना देशांतर पूर्व से इतना देशांतर पूर्व तक। अगर पश्चिम तरफ है तो पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर है तो पूर्वी देशांतर। और इस तरह से जो 0 अंश अक्षांश रेखा का अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो हम इसको उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और 0 अंश के नीचे है तो इसको हम दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। तो इस तरह से हम रेखाओं की पहचान पूरी, ये देखिए यहाँ 0 अक्षांश जो विषुवत रेखा है, और इधर 0 अंश जो देशांतर रेखा है, इसके कारण पृथ्वी का कुल 4 भाग बट रहा था, 4 भाग, यहाँ से ऐसे ऐसे। तो एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, ठीक है। और 2 गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और ये दक्षिण पश्चिम। इस तरह से चार माने भाग पृथ्वी के हुए हैं। तो ये कुल पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 देशांतर रेखाएं। मूल देशांतर कौन सी रेखा है? जो लंदन के ग्रीनिच उपनगर से जाती है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, तो ये जो 0 अक्षांश विषुवत रेखा है और 0 देशांतर जो रेखा है, ये दोनों कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? यहाँ पर ये अटलांटिक महासागर है, यही अटलांटिक महासागर में दोनों मिलते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, इसी आधार पर हम किसी स्थान का स्थानीय निर्धारण करते हैं, उसका विस्तार बताते हैं और उसके आधार पर हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अमेजन नदी का विस्तार है बताया गया। तो नदी का सड़क का विस्तार कैसे बताते हैं? कहाँ से नदी निकल रही है और कहाँ उसका एंड है, कहाँ जा रही है, तो वहाँ से लेते हैं, वहाँ से अक्षांश और वहाँ से देशांतर रेखाओं को पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ का स्थान कहाँ है उसको बताने के लिए हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं, किस अक्षांश रेखा से किस अक्षांश रेखा के बीच में है और किन देशांतर रेखा से किस देशांतर रेखा के बीच में, इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से हमको ये किसी भी स्थान का विस्तार हम बताते हैं। अभी देखिए, हमने ये भी बताया आपको मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। सूत्र रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, मकर रेखा और घंटा। इस तरह से ये रेखाओं का जाल है और इन्हीं जाल के आधार पर हम किसी स्थान का स्थान निर्धारण करते हैं। देशांतर रेखाओं से किसी स्थान का स्थानीय समय बताया जाता है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए 90 अक्षांश उत्तरी ध्रुव है। यहाँ से ये रेखा एक 0 अंश आ रही है, यहाँ मिलती है। इसको हम बोलते हैं शून्य देशांतर रेखा, प्रमुख देशांतर रेखा। इस तरह से पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखा है, देख रहे हैं आप, इस तरह से। और ये 180 देशांतर रेखा जो है ये इसके अपोजिट साइड में है, किसके? शून्य अंश प्रमुख देशांतर के उल्टी दिशा में, पीछे ध्रुव की ये है। इस तरह से इसका एक वृत्त बन जाता है, शून्य प्रमुख देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा। इस प्रकार से यहाँ पर एक छोटा सा देश है वेटिकन सिटी, उसका देखिए बताया गया है। तो ये वेटिकन सिटी कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देशांतर का विस्तार है, देखने देशांतर है। और यहाँ से यहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? इसमें अक्षांश में बताते समय उत्तर और दक्षिण हमको जो यूँ बताना पड़ता है। तो देखिए 41 अंश 54 अक्षांश 0
अंश उत्तर, 41 अंश 54 अक्षांश 30 उत्तर। और ये देशांतर स्थिति इसकी क्या है, 12 अंश 21 देशांतर 30 अंश पूर्व। पूर्व से इधर देखिए पूर्व, यानी ये छोटा सा देश है, इसे इसको उदाहरण के लिए लिया गया है और इसमें सारी बातें बताई गई। तो ये आप देख रहे हैं। अभी आ जाइए ये प्रश्न उत्तर पर। तो पहला प्रश्न है 66 अंश 30 अक्षांश उत्तर रेखा अक्षांश कहते हैं। अंटार्कटिक रेखा कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है? उन्हें भी होता है पृथ्वी को विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। आर्कटिक वृत्त की उत्तरी ध्रुव से कोणीय दूरी कितनी है? ये है 66 अंश 30 अंश। अरे वहाँ मैंने बताया आपको 66 अंश 66 अंश 30। यही आपको लिखना है। इसके बाद शून्य अंश प्रमुख देशांतर रेखा और विषुवत रेखा किस स्थान पर एक दूसरे को काटते हैं? अटलांटिक महासागर। मैंने वो पॉइंट दिखाया आपको। किन अक्षांश रेखाओं तक सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर देखिए ये देखिए कौन सी रेखा है, मकर रेखा, और ये कर्क रेखा। यहाँ से यहाँ तक देखिए लंबवत किरणें पड़ती हैं सूर्य सीधा ऐसे, और यहाँ पर ऐसे तिरछी किरणें पड़ती हैं। यहाँ तो 6 महीने के दिन और रात होते हैं ध्रुवों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। किन अक्षांशों पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। अच्छा, दक्षिणी ध्रुव की अक्षांश रेखा कौन सी है? 90 अक्षांश दक्षिण। यहाँ पर आ जाएंगे। इन कथनों को आपको लिखना है। किसी स्थान को बताते समय केवल देशांतर रेखाओं का उल्लेख करें तब भी चलता है? नहीं। किसी स्थान को बताते समय अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का उल्लेख करना आवश्यक होता है। किसी प्रदेश का विस्तार बताते समय उनके निकटवर्ती प्रदेश के भूभाग के अक्षांशों और रेखांश को ग्राह्य मानना पड़ता है। किसी प्रदेश का विस्तार बताते समय के निकटवर्ती नहीं, छोर से लेना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि उसका वेटिकन सिटी का मैंने बताया आपको, इसी हमने कैसे इसका स्थान निर्धारण किया, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। इधर भी अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार, दोनों रेखाओं को उल्लेख हमको करना पड़ता है। इस तरह से 4 आंकड़े हमको देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये देशांतरीय विस्तार। ये पहले हम अक्षांशीय विस्तार को लिखते हैं। तो ये देखिए, किसी प्रदेश के विस्तार बताते समय अक्षांश और देशांतर को ग्राह्य मानना पड़ता है। अच्छा, निकटवर्ती प्रदेश मध्य भाग नहीं, छोर। केवल मानचित्र द्वारा किसी सड़क का स्थान बताया जा सकता है? नहीं, केवल मानचित्र द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो कैसे बताते हैं? किसी नदी, सड़क, सीमा आदि रेखाएं घटकों द्वारा विस्तार बताते समय प्रारंभिक स्थान एवं अंतिम स्थान के अक्षांशों और रेखांशों पर विचार किया जाता है। यानी अक्षांश और रेखांश दोनों को बताना पड़ता है। देखिए, केवल मानचित्र। अच्छा, ये हो गया। 0 अंश पूर्व देशांतर रेखा और 180 अंश पूर्व देशांतर रेखा। 0 अंश पूर्व देशांतर, 180 अंश पूर्व देशांतर रेखा। अभी मैंने बताया आपको ना, यहाँ पर 0 अंश प्रमुख देशांतर रेखा और 180 अंश देशांतर रेखा। ये दोनों कैसा होता है? अच्छा, अगला देखिए। किसी मार्ग अथवा नदी प्रवाह का विस्तार उसके आरंभिक स्थान के अक्षांश से अंतिम स्थान के रेखांश के बीच बताया जाता है। किसी मार्ग अथवा नदी प्रवाह का विस्तार उसके आरंभिक स्थान के अक्षांशों से अंतिम स्थान के रेखांश के बीच बताया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है?
उसके जो उसके अक्षांश जो होते हैं आरंभिक स्थान के और लास्ट जहाँ उसका इंड होता है वहाँ तक का अक्षांश हम पकड़ते हैं। और देशांतर भी कहाँ से कहाँ वो पूर्व पश्चिम है वो पकड़ते हैं। 8 अंश 4 अक्षांश उत्तर रेखा से 37 अंश 66 अक्षांश रेखा या सटीक स्थान निर्धारण है नहीं, ये केवल अक्षांश ही दिया है, इसमें रेखांश नहीं दिया है, इसलिए सटीक निर्धारण नहीं। अच्छा, ये सब चित्रावली मानचित्रावली में संसार भारत मानचित्र देकर शहरों के स्थान खोजो के अक्षांश सब मानचित्र में आपको इन शहरों को खोजना है, खोज करके उनका स्थान निर्धारण बताना है। ठीक है, अपने आप खोजिए, नेट से खोज सकते हैं तो खोज सकते हैं खोजिए। यहाँ पर देखिए उद्योग विस्तार मानचित्र द्वारा भूगोलक की सहायता से मोबाइल इंटरनेट अथवा का उपयोग करके तुम अपने उत्तरों की जांच करो। मानचित्र अथवा भूगोलक की सहायता से नहीं, मानचित्र और भूगोलक की सहायता से ये सब चीज़ों को उसको दिखाइए। ये हो गया। और ये निम्न आकृति में महत्वपूर्ण रेखाएं बनाओ और उनके अंशात्मक मूल्य लिखो। चाँदे का उपयोग करो, चाँदे का उपयोग करके इसमें तुमको महत्वपूर्ण रेखाएं बनाना है। ये वाला चीज, ये वाला महत्वपूर्ण रेखाएं 0 अंश विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, अगर मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, ये रेखाएं आपको बनाना है। और ये रेखा देशांतर रेखा जो बनाया गया है ये है, ठीक है। ये वाला चित्र आप इस क्षेत्र में बनाइए, ठीक है, इसमें समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपको लिखना है प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ये मैंने आपको बताया प्रमुख विषुवत रेखा चित्र में दिया हुआ है। जो इसमें आप लिखोगे वही चीज़ यहाँ लिखना है। प्रमुख अक्षांश, अक्षांश माने ऐसे रेखा है, बड़ी रेखा, विषुवत रेखा 0 अक्षांश, मकर रेखा, अंटार्कटिक रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन है, 0 अंश देशांतर रेखा तो लंदन के ग्रीनविच उपनगर से जाती है और 180 अंश देशांतर रेखा, ये दोनों। इस तरह से ये पाठ और भी हम वीडियो इससे रिलेटेड आपको भेजेंगे, उसमें आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे।